हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज IC 814 द कांधार हाईजैक को लेकर चल रहे विवाद के कारण भारत सरकार ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को सम्मन भेज दिया है। नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट प्रमुख हैं मोनिका शेरगिल। 3 सितंबर को शेरगिल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सामने पेश हुई और सीरीज के विवादास्पद पहलुओं पर अपना पक्ष रखा और इस मीटिंग में नेटफ्लिक्स से कई सवाल पूछे गए हैं। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। मीडिया यूजर्स 2 तरह के सवाल उठा रहे हैं। पहली चर्चा इस बात पर है कि क्या हाईजैकर्स की मुस्लिम पहचान को छिपाने के लिए उन्हें हिंदू नाम दिया गया। दूसरी बहस इस बात पर है कि क्या आतंकियों को संवेदनशील दिखाया गया है और क्या सरकार की तरफ से बातचीत करने वाले को कमजोर और भ्रमित बताया गया है। नेटफ्लिक्स से पूछा गया है कि हाईजैकर्स के असली नाम को स्पष्ट करने के लिए कैप्शन क्यों नहीं चलाया गया। दरअसल हाईजैकिंग के दौरान आतंकियों ने अपने लिए कोड नेम रखे थे। सीरीज में वो पैसेंजर्स के सामने एक दूसरे को इन्हीं कोड नेम से बुलाते हैं। हालांकि एक दृश्य में एक हाईजैकर को उसके असली नाम से भी बुलाया जाता है। OTT प्लेटफॉर्म से ये भी पूछा गया कि सीरीज में आतंकी दृढ़ और संवेदनशील क्यों दिखे जबकि सरकार की ओर से बात करने वाले कमजोर और भ्रमित नजर आए। नेटफ्लिक्स ने आश्वासन दिया है कि न सिर्फ अभी बल्कि भविष्य में भी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय सुरक्षा और बच्चों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखेगा। इस दौरान मंत्रालय ने कहा कि क्रिएटिविटी के नाम पर भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता, इसलिए कंटेंट पब्लिश करने से पहले उचित रिसर्च और फैक्ट चेक किया जाना चाहिए। 24 सितंबर 1999 की शाम इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर IC 814 काठमांडू से उड़ान भरी। प्लेन को दिल्ली आना था, लेकिन उस फ्लाइट में 5 आतंकवादी सवार थे। उन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया और पायलट को कहा कि वो फ्लाइट को अफगानिस्तान के काबुल ले चलें। उस प्लेन के पायलट थे कैप्टन देवी शरण। उन्होंने हाईजैकर्स को समझाया कि प्लेन में ईंधन कम है, इसलिए उसे दिल्ली में लैंड कराना ही पड़ेगा ताकि ईंधन भराया जा सके, लेकिन हाईजैकर्स ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद लाहौर में लैंडिंग की परमिशन मांगी गई। लाहौर ने इसकी अनुमति नहीं दी। फिर प्लेन को अमृतसर में लैंड किया गया। प्लेन को फिर से लाहौर ले जाया गया। वहां से टेक ऑफ के बाद फ्लाइट काबुल होते हुए मस्कत और फिर ओमान तक गया। कहीं भी लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। 25 दिसंबर 1999 को दुबई में लैंडिंग की परमिशन मिली, जहां ईंधन के बदले में हाईजैकर्स के साथ 26 पैसेंजर्स को छोड़ने और 1 पैसेंजर के शव को वापस करने की सहमति बनी। हाईजैकर्स दुबई से प्लेन को काबुल ले गए, लेकिन वहां से उन्हें कंधार ले जाने को कहा गया। 26 दिसंबर की सुबह कंधार एयरपोर्ट पर प्लेन की लैंडिंग हुई। 31 दिसंबर को आतंकियों की मांग के अनुसार भारत सरकार ने 3 आतंकियों को उन्हें सौंप दिया। उन आतंकवादियों के नाम हैं मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक जरगर। इन तीनों के बदले हाईजैकर्स ने बंधकों को रिहा कर दिया। तो ये थी इस बड़े हाईजैक की पूरी कहानी, वो भी सबसे कम वक्त में। अब आप इस सीरीज को देखिए और अपने विवेक से फैसला कीजिए। इस पूरे विवाद पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब कीजिए। एक बात और ध्यान रखिए, सुखनदान स्टोरीज अब बन चुका है द देश बोर्ड। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।